हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2.2 की, टॉपिक नंबर 4, which is validity of an agreement without consideration. Who is more important, the topic or Arun Kumar? Topic is more important. That's why I am moving out of the scene. Chapter 2.2, topic 4. Topic 4 really important. 6. Past year questions, RTP and MTP. मंत्रा, रीड, रीजन, रिपीट, मार्क्स तो मिलेंगे ही. यू आर विद अरुण कुमार. टॉपिक, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. जनरल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. जानते हैं आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से. एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन अवॉइड, सेक्शन 10 भी कह रहा है. एक्सेप्शंस, certain agreements valid even without consideration. This is section 25. आइए देखें कि सेक्शन 25 किस किस को वैलिड मान ले रहा है. सेक्शन 25 सब सेक्शन 1. सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बदले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो फिर इसको हम वैलिड मानेंगे. कब कब होगा? जब ये पार्टीज नियर रिलेशनशिप में हो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो जाए और इसको साइन एंड रजिस्टर्ड भी किया जाए. लेकिन बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन ये है कि ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए. नियर रिलेशनशिप, मेड इन राइटिंग, साइन एंड रजिस्टर्ड, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. एग्जाम्पल, husband promises to buy registered deed to pay earnings to wife, valid. Father promises in writing registered to give necklace worth rupees 5 lakhs to daughter-in-law, valid. आपको याद आ रहा होगा बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जहां हमने पढ़ा कि अगर सोशल अग्रीमेंट है तो वह इन्फोर्सिबल लॉ नहीं है. हस्बैंड श्रीलंका चला गया, उसने अपनी वाइफ से कहा कि वो कुछ पाउंड भेजता रहेगा. बाद में उसे वाइफ को पाउंड भेजने बंद कर दिए. वाइफ कोर्ट गई, कोर्ट ने नहीं माना. क्यों नहीं माना? बिकॉज इट वॉज नॉट रजिस्टर्ड डीड, इट वॉज नॉट साइंड, इट वॉज नॉट मेड इन राइटिंग. नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? मेड इन राइटिंग, साइन एंड रजिस्टर्ड. तब ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन काम करेगा. दूसरा एक्सेप्शन है पास्ट वॉलंटरी सर्विस. पहले आपने कभी कुछ किया था, अब उसका कंपनसेशन चाहिए. ठीक है भाई, ले लीजिए. सो प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस, दिस इज सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25. बात क्या हुई? कबीर फाइंड्स आरव्स वॉलेट. ये देखिए, कबीर फाइंड्स आरव्स वॉलेट इन द कैफे एंड रिटर्न्स इट. कबीर ने आरव का वॉलेट वापस कर दिया. Arav promises to give him 10,000 rupees. Valid. Now Kabir can go to the court. Sana helps her uncle Arav fight a legal case for cafe property using her knowledge. After winning, Arav promises to pay rupees 10,000 valid compensation for the past service. So, this is service should be given voluntarily, rendered for a promise for the promiser, जिसको बेनिफिट मिल रहा है. प्रोमिसर उस समय था, जाहिर है, and promise to compensate later. In this manner, this is the exception number 2, past voluntary services. Exception number 3, दोस्तों, promise to pay time barred debt. ये time barred debt क्या होता है? यानी वह कर्जा जिसको वसूलने के लिए अब आप कोर्ट नहीं जा सकते. 3 साल हो गया, अब आप इसको वसूलने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते. इसको कहते हैं टाइम बार्ड डेट. लेकिन अगर जो उधार लिया हुआ है वो रिटर्न प्रॉमिस करे कि वो टाइम बार्ड डेट को भी दे देगा तो ये वैलिड माना जाएगा. बट इट मस्ट बी राइटिंग इन राइटिंग एंड साइन बाय द डेटर और एजेंट. एग्जाम्पल, A owes 60,000 rupees to B, which is a time barred debt. A signs written promise to pay 50,000 rupees in settlement. 60,000 नहीं दे रहा है, 50,000 ही दे रहा है सेटलमेंट में.
फिर भी ये वैलिड एंड एनफोर्सेबल होगा और यहां ए को ये पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिटन और साइंड बाय द ए है। दिस इज टाइम बार्ड डेट। अगला एक्सेप्शन है दोस्तों हमारे पास एजेंसी। सिंपी मेरी एजेंट, सिंपी मेरे लिए कुछ काम करती है। सिंपी जो भी काम करती है वो थर्ड पार्टी जिससे सिंपी ने एग्रीमेंट किया, मेरे और थर्ड पार्टी के बीच में वैलिड माना जाएगा। 1 2 मेरे और सिंपी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सिंपी को मैं कोई पैसा नहीं देता। सो नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एजेंसी। सिंपी इज वर्किंग फॉर मी विदाउट एनी कंसिडरेशन। हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैफे में आरव ऑप्शन अपॉइंट्स कबीर एज हिज एजेंट टू नेगोशिएट टू बाय अ पीस ऑफ लैंड फॉर हिम। अब कबीर काम करेंगे, कबीर को इसके बदले में कोई पैसा मिले या ना मिले। अगला एक्सेप्शन है कंप्लीटेड गिफ्ट। दिस इज एक्सप्लेनेशन 1, नॉट सब सेक्शन 1 ऑफ 25। सेक्शन 25 में एक्सप्लेनेशन होंगे और सब सेक्शन होंगे। दिस इज एक्सप्लेनेशन। ये क्या बताता है? कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। आरव ने अपनी ओल्ड कॉफी मशीन सना को दे दी, ये गिफ्ट पूरी हो गई। अब कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। बिटवीन डोनर एंड डोनी नो कंसिडरेशन इज नीडेड। अगला एक्सेप्शन है हमारे पास बेलमेंट का। बेलमेंट क्या होता है? दिस इज अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेलमेंट माने डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम पर्पस। मैंने आपको अपना सामान रखने के लिए दे दिया, मैंने अपनी घड़ी आपको मरम्मत के लिए दे दी, मैंने आपको अपने घर की चाबियां दे दी, कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, लौटकर आपसे ले लूंगा। तो अब ये बेलमेंट हो गया, यहां कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। गुड्स टू बी रिटर्न एंड डिस्पोज ऑफ एज डायरेक्टेड। कुछ एग्जांपल्स, ए गिव्स गोडाउन कीज टू वाई टू कीप गुड्स। अब वाई ए के गोदाम के लिए जिम्मेदार हो गया। वाई मस्ट रिटर्न कीज आफ्टर गुड्स रिमूव्ड। बेलमेंट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। और आखिरी एग्जांपल है दोस्तों एक्सेप्शन नंबर 7, दैट इज चैरिटी। भलाई के लिए, धर्मार्थ कोई काम किया जाएगा तो। इफ प्रॉमिसी अंडरटेक्स लायबिलिटी ऑन फेथ ऑफ डोनेशन प्रॉमिस, देन इट इज एनफोर्सेबल एट लॉ। बहुत प्रोमिनेंट केस है हमारे पास केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का। आइए देखते हैं कि केस क्या है। गौरी मोहम्मद ने केदारनाथ को टाउन हॉल बनाने के लिए रुपया देने का वादा किया। केदारनाथ ने रिलाइंग ऑन हिज प्रॉमिस इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर द कंस्ट्रक्शन। केदारनाथ ने टाउन हॉल बना दिया। देखिए कितना खूबसूरत टाउन हॉल बना हुआ है पुराने जमाने का। बाद में गौरी मोहम्मद ने पैसा देने से मना कर दिया। अब केदारनाथ चले गए कोर्ट, तो कोर्ट हेल्ड that the promise enforceable since Kedarnath had undertaken liability on faith of the promise. गौरी मोहम्मद के वादे पर भरोसा करके उन्होंने टाउन हॉल बनाया, इसीलिए केदारनाथ को मुकदमा लड़ने का हक है। So legal principle, even in charity, if promisee incurs liability on faith of the promise, it is a valid consideration. ये सब आपको बहुत खूबसूरत नोट्स में भी मिल सकता है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्कैनर में कवर पलटिए, ठीक अगला पेज जो आपको मिलेगा वही सामने दिख रहा है आपको। यहां पे ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए। आप जाएंगे स्कैनर अड्डा पर, वहां मिलेगी बुक्स, रिसोर्सेज एंड माई कोर्सेज। वहां डालिए ISBN अपनी किताब का जो पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। सीक्रेट कोड स्क्रैच करके डालिए और आपको मिलेंगे खूबसूरत नोट्स। कैसे नोट्स, आइए देखते हैं। ये हैं आपके खूबसूरत नोट्स। स्कैनर, योर अल्टीमेट CA फाउंडेशन नोट्स, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। जितनी भी कंडीशंस हैं सातों आपके सामने। बात क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है जिससे आप समझ पाए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आइए देखें कि स्कैनर में क्या है। तो टॉपिक नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर 2.2, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस 6 पास्ट ईयर क्वेश्चंस 6, MTP 6, RTP 6, ये हम पहले भी चार्ट में देख चुके हैं।
हर चैप्टर के शुरू में ये चार्ट आपको मिलता है। ये देखिए स्कैनर में आप जब जाते हैं तो स्कैनर के शुरू में ये चार्ट आपको मिल जाता है। ये देखिए ये चार्ट है। इस चार्ट से आप पता लगा लेते हैं कि कौन से टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। इससे पहले आपको ये देखिए ग्राफ भी मिलता है जो सिर्फ PYQ पे आधारित है, नॉट MTP और RTP। ये बताता है कि किस किस अटेम्प्ट में किस तरह का क्वेश्चन आया। यानी 2025 सितंबर में 3 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन आया, 2024 सितंबर में 3 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आया और 2 नंबर का केस बेस्ड आया। आप जब चाहें जैसे चाहें देख सकते हैं। देखिए कैसे कैसे आ रहा है, कब आता है और कब नहीं आता है। आइए देखते हैं कि टॉपिक 4 में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू फाइंड दोज क्वेश्चंस। यहां से देखिए हमें क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जा रहे हैं टॉपिक 4 के। ये वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट, theory questions. The general rule is that an agreement without consideration is void. We know it. Discuss the cases where the agreement, though made without consideration, will be valid. आपको तो 7 exceptions पता हैं। देखिए कितनी बढ़िया तैयारी आपकी हो रही है, सब याद होता जा रहा है। करने की क्या जरूरत है, एक बार वो जो क्रिस्प नोट्स हैं उनको कभी कभी दोहरा लीजिए, किसी दूसरे को पढ़ा दीजिए। इसी तरह से पास्ट ईयर क्वेश्चंस में 2024 सितंबर में आया, फिर 2022 मई में, पास्ट ईयर क्वेश्चन 2022 नवंबर में भी आया। क्या आया? What are the conditions needed to be fulfilled to make the following agreements valid without consideration? केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, आइए उसको भी देखते हैं। ये है केस बेस्ड क्वेश्चंस। MTP 2025 मई में 7 नंबर का, MTP 2024 जुलाई में 4 नंबर का, पास्ट ईयर क्वेश्चन 2024 सितंबर में 2 नंबर का, और चैप्टर के आखिर में ये QR कोड स्कैन कीजिए, अपने रिव्यूज दीजिए, बहुत सारे इनाम पाइए। और आपको अगर कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज हमें बताइए, हम आपकी मदद के लिए हैं तैयार। स्कैनर इज विद यू फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। तो आपने देखा कि QR कोड से आपको क्या क्या मिलने जा रहा है। अनलॉक एंड विन लेटेस्ट एग्जामिनेशन आंसर्स, पेपर एनालिसिस एंड पेपर हैक्स, crisp notes, extra questions, video solutions, time management tricks, and an option to ask whatever you wish. I am there with you. A WhatsApp message away 9811097841. मैं आपके साथ हूं पिछले 40 सालों से। स्कैनर आपकी मदद कर रहा है पिछले 35 सालों से। So दोस्तों, for the CA students, I am there. Please come to me and I'll be happy to help you out. Thank you very much.